अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफ्ज़ और अमान में होंगे। मैं हूं आपका उस्ताद इमरानुल्लाह मेराज और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब लिंक नर्सिंग इन उर्दू विद इमरान से। आज का जो हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल सेफ्टी या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। कि जैसे लफ्ज़ी माना हम सब जानते हैं, हम पुश्तो में उर्दू में सेफ्टी ही यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन इसके जो लफ्ज़ी माना है तहफ़्फ़ुज़ या जो है प्रोटेक्शन है, वो हमारे साथ कैसा होगा, इसकी क्या होगी हमारे साथ, वजूहात होगी। तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि हम क्या मतलब आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले उसमें है सेफ्टी, कि हमारे लिए जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी डेफ़िनिशन क्या है या वो क्या है? तो उसको हम पहचानेंगे। इसके अलावा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलामात हम जो है उसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, पहचानेंगे उसको। इसके अलावा जो फ़िज़िकल और माइक्रोबियल नुकसानात है, जो ख़तरे हैं, हज़ार्ड है हमारे लिए एनवायरनमेंट पे, उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा जो है हम बहुत से तरीक़े जो है वो देखेंगे कि किस तरीक़ों से हम ये मिनिमाइज़ करते हैं, ये ख़तरे जो है हम उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे असेसमेंट करेंगे कि हमारे एनवायरमेंटल सेफ्टी के बारे में, कि इसमें असेसमेंट इसमें क्या है। इसके अलावा जो है हॉस्पिटल के हवाले से हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में हम लोगों को कौन-कौन सी खतरों का सामना करना पड़ेगा। उसमें क्या-क्या खतरे होंगे, वो खतरे जो हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो और हमारे मरीज़, हमारे पेशेंट, हमारे क्लाइंट के लिए भी खतरनाक हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगी हम एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। अगर मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल बेड साइड पे केयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या होना चाहिए? मेरे लिए सेफ जो है एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, ठीक है? तो उसके लिए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम असेस करेंगे कि कौन से लोग जो है वो सेफ्टी की डिसफंक्शन या मतलब जो है उसकी वो कंप्रोमाइज़ है, उसको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। किन-किन लोगों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमारे साथ सेफ्टी की डेफ़िनिशन क्या है? जैसे आप लोग जानते हो कि सेफ्टी क्या है हमारे साथ? तहफ़्फ़ुज़ है। क्या है? लफ्ज़ी माना तहफ़्फ़ुज़ आ गया उर्दू में, कि हम कैसे मतलब उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर हम डेफ़िनिशन के बारे में आ जाएँगे तो हम पुश्तो में वो कहेंगे कि इस डेफ़िनिशन में ये हुआ है कि समंदर पकुज़े की बन कर दे। लाइक दिस डेफ़िनिशन होल्ड अ कंप्लीट ओशन एंड अ single part or whatever you may think, or you can elaborate and whatever you have to do with this definition. But the concept at take is like a whole universe for perspective of our mental health and physical injuries. ठीक है, तो उसको डिफाइन कैसे किया है कि द फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरी एज गार्ड सेफ्टी। अब हमारे साथ जो साइकोलॉजिकल खतरे हैं या फिजिकल खतरे हैं, जो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, हमें इंजर्ड कर सकते हैं। फिजिकल खतरे तो हमारे वाजी जहन में आ सकते हैं कि हमारे साथ क्या है। अगर छुरी से मैंने सब्जी काटते वक्त अपनी उंगली को काट लिया, ठीक है, सेफ्टी यहाँ पर कंप्रोमाइज होगी और मैं इंजर्ड हो गया, ठीक है। या मैंने एक्सीडेंट कर लिया तो फिजिकल इंजरी मुझे होगी। या मैं बीमार हो गया, जो है मुझे डायरिया वगैरह कुछ भी हो गया, तो मेरे साथ क्या हो गया, फिजिकल इंजरी है तो कॉमन है। लेकिन उसके साथ साइकोलॉजिकल जो है वो भी हमको ज़हन में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया के लिए हेल्थ के हवाले से, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि दुनिया में हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ सेक्टर पे काम होता है, उसकी फ़ोकस 2 चीज़ों पे है। एक इन्फेक्शन कंट्रोल में है और दूसरा जो है हमारा मेंटल हेल्थ, जो साइकोलॉजिकल स्टेट हमारा होता है। तो इस पे दुनिया काम कर रहा है। दुनिया काम कर रहा है, तो हमने इस दोनों चीज़ों को साथ-साथ जो है वो लेना है। कि भाई एक बंदे को मैं तो फिजिकल इंजरीज, फिजिकल डिजीज जो है उससे बचा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने क्या करना है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, उसको स्ट्रेस जो है उसका कम करना है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको काउंसलर और कोचिंग देनी है। तो ये चीज हमारे जहन में भी होनी चाहिए। सेफ्टी, जैसे कि आप लोगों ने पहली यूनिट में सर रियाज से पढ़ा था कि जो इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है, उसमें हमारे साथ सेफ्टी भी एक बेसिक ह्यूमन नीड है, जो मेस्लियो की एक
थ्योरी है हियरार्की ऑफ नीड्स, उसके लिहाज से हमारे साथ क्या है, ये इंसानी ज़रूरत है। सेफ्टी क्या है? हमारे साथ इंसानी ज़रूरत है हमारे साथ। वो यूनिट मैंने नहीं पढ़ाया था, तो लाइक अगर किसी स्टूडेंट्स के को उसमें मसला है तो वो बता दें, मैं वो यूनिट दोबारा भी आपके साथ, हमारे साथ टाइम है इंशाल्लाह, तो मैं आपके लिए उस पे भी एक लेक्चर दे दूंगा इंशाल्लाह। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए भी। तो हमारे साथ क्या है सेफ्टी के बारे में कि ये हमारे साथ जो है दूसरे नंबर पर बेसिक ह्यूमन नीड है। जैसे कि हमारे साथ ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, एक बंदा है उसको सही हवा मिल रही है, उसको जो है सही खुराक मिल रहा है, उसको जो है सही साफ पानी मिल रही है पीने के लिए, उसका जो सेक्स लाइफ है वो सही है, शादीशुदा है, उसके बाद जो है वो स्लीप पैटर्न उसका सही है, होमोस्टेसिस सही है और एक्सक्रीशन भी सही है। ये तो हो गया। लेकिन अगर किसी इंसान को ये चीज़ें मिल रही है, खुराक वगैरह, और उसको सेफ्टी नहीं मिल रही, तो उस इंसान की हेल्थ को जो है वो हम क्या करेंगे, वो कंप्लीट हेल्थ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बेसिक नीड है, ये इंसान को चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे के साथ बहुत सारा पैसा हो, वो बहुत अमीर हो, उससे अच्छे खुराक लेता हो, व्हाटएवर जो चाहता है वो करता हो, उसका एक नीड जो है पूरा होता है, लेकिन उस बंदे के साथ जो है वो उसको सेफ्टी नहीं मिल रही, जो उसके पैसे है उसके साथ प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि वहां पर वो रख के और वो सेफ हो जाए, ठीक है? तो उसको क्या डर होगा कि यार ये पैसे मुझसे चोरी हो सकती है, या कोई बंदा आकर इस पैसों की वजह से मुझे कत्ल भी कर सकता है, मुझे मार भी सकता है। तो ये आपके साथ क्या हो गया, कंप्लीट स्टेट आप हेल्थ नहीं हुआ आपके साथ, क्योंकि उसको सेफ्टी नहीं मिल रही। ठीक है, तो सेफ्टी आपके साथ क्या है, बेसिक, और सेकंड नंबर पे आने वाली क्या है, हमारी ज़रूरत है जो इंसानों को चाहिए होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक सेफ्टी की क्या है, जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी खसूसियात क्या होगी? एक तो ये है कि सेफ्टी हमारे साथ जो है ये परवेसिवनेस होगा इसमें कि ये फैलती जाएगी। क्या होगी? फैलती जाएगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्पल लें रिसेंट ईयर्स का, कि हमारे साथ जो दरियाए स्वात है जब वो निकला, तो फ्लड आ गया, सैलाब आ गया और उसने तबाही मचा ली। तो ये कहाँ से आया और कहाँ तक शुरू चला गया, ठीक है? तो फिजिकल डैमेज बहुत हो गया, हमारे प्रॉपर्टीज डैमेज हो गए, हमारी जो लीव्स थी वो डैमेज हो गए, लोग मर गए, वो बीमार हो गए, वो जो इंजर्ड हो गए उसमें, ठीक है? तो ये हमारे साथ क्या होगा, सेफ्टी बहुत हद तक जो है वो परवेसिविटी की स्प्रेडिंग होती है कि बहुत ज्यादा लंबी जाती है हमारे साथ। अगर ये चीज हम साइकोलॉजिकल देखें तो वो कैसा होता है, अगर मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, ठीक है, तो ये एक मेरा खतरा होगा कि मेरी सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज है। दूसरा खतरा मेरे घर वालों को हो गया, वो क्या, वो मेरे लिए फिक्रमंद रहेंगे, वो स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे, वो भी एक इमोशनल या जो है साइकोलॉजिकल स्टेट जो है उसमें चले जाएंगे, जो हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है? तो हमारे साथ क्या होता है, एक बंदा इफेक्ट होता है और उसके साथ जो है और लोग इफेक्ट हो सकते हैं, तो परवेशनिस्ट का मतलब यही आया। और देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हजर्ड आर एवरीवेयर, खतरे जो है हर कहीं पर है। खतरे हर कहीं पर कैसे है, यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ, सबसे बड़ा खतरा जो है इन्फेक्शन कंट्रोल का है कि कोविड का सीन चल रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इन्फेक्टेड हूँ तो यहाँ पर कोई बंदा जब आता है, या मेरा कुलीग वहाँ पर बैठा है, तो मेरे साथ जो है वो खतरे पे है। या इसके अलावा हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर उसका चार्जर लगा हुआ है, ये अगर यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट हो गया तो उससे खतरा हो सकता है। ये जो है हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, मेरे लैपटॉप और ये जितने पीसेस पड़े हुए या खराब हो सकते हैं, और इवन अगर मैं यहाँ पर हूँ या कोई और बंदा हो तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। तो हज़ार्ड आ रहे हैं एवरीवेयर। उसके बाद हमारे साथ परसेप्शन आता है। परसेप्शन बेसिकली है क्या हमारे साथ, एक इंसान की सोचने की जो सलाहियत है वो दूसरे इंसान से अलग होती है। लाइक अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा एक तस्वीर, कि एक एक जगह 6 लिखा होता है, सेक्स लिखा होता है, ठीक है? तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर या लिखा हुआ है, इसको मैं देख रहा हूं तो मुझे ये क्या नजर आएगा, 6 नजर आएगा। लेकिन अगर आप वहां से देख रहे हो तो ये आपको क्या नजर आएगा, ये आपको 9 नजर आएगा, ठीक है? तो ये आपके साथ ये हमको ये इंडिकेट करता है कि हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे से अलग सोचता है। क्या करता है, अलग सोचता है, कि मेरा सोच जो है इमरान मिराज का सोच अलग होगा, सुलेमान साकिब सर का सोच अलग होगा, और आप जो स्टूडेंट है आपके सोच अलग अलग होंगे। तो अब एक बंदा जो है वो सेफ्टी को कैसे परसीव करता है, लाइक फॉर एग्जांपल
एक बंदा है वो सांप जो है स्नेक्स पालता है, ठीक है? तो उनके लिए वो स्नेक पालना जो है वो खतरा नहीं है क्योंकि ही नो द स्किल्स, ठीक है? उसका परसेप्शन के स्नेक के लिए एक अलग है और मेरा जैसे बंदा तो जब स्नेक को या सांप को पिक्चर में भी देखता है तो बहुत डर जाता है यार, कितना बुरा दिख रहा है। ठीक है? तो ये क्या है मेरा परसेप्शन यही हो गया। तो हर एक बंदे के लिए सेफ्टी को परसीव करना वो क्या है एक अलग चीज है और सेफ्टी जो है उसको हम उसकी जो मेजर्स है ठीक है हम सेफ्टी को मेंटेन करेंगे कैसे ऐसे करेंगे कि हम पहचानेंगे सबसे पहले एक्यूरेट तरीके से कि इस चीज से मेरे लिए खतरा है लाइक फॉर एग्जांपल अब कोविड का सीन चल रहा है मुझे पता है कि ये जो है कांटेक्ट बेस पे मतलब लोगों में फैलता है ठीक है तो मैंने क्या करना है अपनी कॉन्टेक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है मैं कम मिलूंगा लोगों से अगर मिलूंगा तो मास्क लगाऊंगा और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करूंगा तो मैंने खतरे को पहचान लिया अभी मैं जो है प्रॉपर क्या कर रहा हूँ उसकी जो मजर्स है ठीक है वो मैं ले रहा हूँ एहतियाती तदाबीर जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ ले रहा हूँ इसके लिए तो खतरे को क्या करना है हर एक बंदे ने पहले पहचानना है उसके बाद उसकी जो है मजर लेनी होती है अब मैनेजमेंट कैसे होगा इसका ठीक है मैनेजमेंट ऐसा होगा कि हमने क्या करना है उस खतरों को क्या करना है सब्सिडाइज करना है क्या करना है खतरों को हमने क्या करना है कम करना है जैसे कि कोविड जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप फिलहाल चल रही है वैक्सीन कहाँ पर मिली जो है वो आ गई है मार्केट में कहाँ पर नहीं आई लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हमको पता है कि हम इलाज तो दूसरी बात लेकिन ये मुझे होगा कैसे तो जब मुझे वो खतरा आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ उस खतरे को क्या कर रहा हूँ स्टॉप कर रहा हूँ ये मैनेजमेंट हमारे साथ होगी लाइक फॉर एग्जांपल अगर दरियाई स्वाद में अगली बार सैलाब आएगा तो उसके लिए सेफ्टी मेजर हमने क्या करनी चाहिए यही करना चाहिए कि दरियाई स्वाद के करीब अपनी जो होटल्स और गर्ल्स वगैरह वो नहीं बनाने अगर बनाने हैं तो उसके साथ जो पानी का बहाव है उसमें हमने क्या करने हैं बैरियर्स लगाने हैं कि वो जो आबादी की तरफ ना आए ठीक है तो हम जो खतरे हमें आ रहे हैं उसको स्टॉप करने की हम कोशिश करेंगे अब इन्वायरमेंट में जो हमारे साथ खतरे होते हैं hazard होते हैं हमारे साथ वो हमारे साथ क्या क्या है लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ रेडिएशन है जो आप हमारे साथ रेज होते हैं एक्स रेज होते हैं हमारे साथ ठीक है तो ये हमारे साथ हो गए हॉस्पिटल साइड में भी हमारे साथ हो गए या हमारे एनवायरनमेंट में अल्ट्रा वायलेट रेज हो गए तो रेडिएशन में हमारे साथ ये आ गए फिर पोल्यूशन भी आ गया ठीक है पोल्यूशन जो आप जानते हो कि नॉइज भी हमारे साथ एक पोल्यूशन है तो हॉस्पिटल साइड में अगर आपकी यूनिट में पेशेंट है बहुत सारे और एक पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है तो उसका शोर मचाना एक खतरा है और मरीजों के लिए और मेरे लिए भी कि मैं फोकस करूं और मरीजों की बेहतरी के लिए या रिकवरी के लिए ठीक है तो ये हमारे साथ क्या है पोल्यूशन भी एक खतरा है उसके और पोल्यूशन भी है हमारे साथ एयर पोल्यूशन जो है वो भी खतरा है हमारे साथ ठीक है इसके अलावा हमारे साथ जो गंदगी है पोल्यूशन के जितने भी तरीके हैं वो आ सकते हैं लेकिन नॉइज पोल्यूशन भी हॉस्पिटल साइड में बेड साइड में भी अहम चीज है आप लोगों के जहन में होनी चाहिए इसके अलावा हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी बिजली शॉर्ट सर्किट हो सकता है किसी को मतलब लग सकती है इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर हो गए नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सैलाब हो गया जलजला हो गया या हम कह सकते हैं कुदरती आफात ठीक है उसमें बहुत सारे आते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे साथ क्या है नेचुरल डिजास्टर हो गया वायलेंस हो गया या हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया वायलेंस हमारे साथ क्या कैसा होता है वायलेंस हमारे साथ ऐसा है कि अगर आपके हॉस्पिटल साइड पे एक पेशेंट जो है वो मर गया ठीक है और उसके अटेंडेंट जो है वो वहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है डॉक्टर्स है नर्सेज है पैरामेडिक्स है सब पे उस लोगों को मारना शुरू कर दिया कि आप लोगों की वजह से ये बंदा मर गया तो वायलेंस है या इसके अलावा जो अभी हुकूमत के खिलाफ ये जलसे जुलूसे हो रही है तो हुकूमत क्या करते हैं पुलिस को कह रहा है कि भाई मारो बस लाठी चार्ज करो तो ये हमारे साथ क्या हो गया वायलेंस हो गया इसके अलावा हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया कि अरे कार एक्सीडेंट हो सकता है हमारे साथ ठीक है बंदा कहीं फ्लोर से गिर सकता है या स्लिप हो सकता है इसके अलावा हमारे साथ सेकंड हैंड स्मोक हो सकता है जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये गाड़ियों की धुआं और रक्षों की या जो फैक्ट्रीज है वगैरह उसकी धुआं या इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक में ये भी आ सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्मोकर हूँ ठीक है तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो भी
सेकंड हैंड स्मोक का अगर मेरे रूम में मेरे साथ रह रहा है तो क्या है सेकंड हैंड स्मोक का शिकार है, पैसिव स्मोकिंग जो है उसका ये भी हमारे एनवायरनमेंट में खतरा है हमारे साथ। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर हमारे साथ हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत गर्मियों की वजह से लोग बेहाल हो गए। न्यूज में आपने सुना होगा कि सिंध और उस इलाकों में जो है बलूचिस्तान में गर्मियों की शिद्दत की वजह से लोग बेहाल हो गए, ठीक है, तो हीट स्ट्रोक हो गया। या हाइपोथर्मिया हो गया कि भाई कोई गया है माउंट क्लाइंबिंग के लिए, स्नो ट्रैक कर रहा है और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से उसको नुकसानात हो गए, तो ये हमारे साथ है खतरा है। पॉइजन जैसे आप समझ सकते हो कि जहर, हाँ जहर पश्तो में कहते हैं, जहर जो है वो खतरनाक है हमारे साथ, जान भी लग सकते हैं। या अगर फूड पॉइजनिंग हो सकती है तो हमारे हेल्थ स्टेटस को वो क्या करता है कंप्रोमाइज करता है। और प्रॉपर अगर डायरिया की आप वो है ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो डायरिया भी लोगों को मार सकता है हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ मेडिकेशन है, वो भी हमारे साथ एक खतरा है। वो कैसे खतरा है, जो फॉर एग्जांपल मैं मेडिसिन दे रहा हूँ अपने पेशेंट को, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया हुआ कि यार ये जो है एक्सपायर है या नहीं, और मैंने लगा दिया और वहां पर कुछ नुकसान हो गए। या इसके अलावा जो प्रॉपर डोजेज है वो मेरे जहन में नहीं है और मैंने ओवरडोज कर दिया, तो ये भी हमारे साथ ये हाँ, अच्छा तो सॉरी, इसके पहले मैंने जो है ये लेक्चर तकरीबन पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा मसला गया कि अभी मैंने पॉज़ किया। और फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं हो तो बहुत अफ़सोस होता है मैं कि यार 1-1 घंटा या 40 मिनट या 30 मिनट इवन भी लेक्चर रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं होता, और आपके लिए रिपीटेड लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, फिर अपलोड होते हैं और 1-2 बंदा देखता है उसको। अच्छा जी, मेडिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसके नुकसानात यह है कि हमें प्रॉपर डोज़ या प्रॉपर रूट से हम अगर मेडिसिन ना लगाएँ, तो भी हमारे साथ खतरा बन सकती है हमारे साथ। जो क्लीनिंग सप्लाइज़ है हमारे साथ, जो सफाई वगैरह उसकी चीज़ें हैं, वो भी हमारे साथ खतरा है, जैसे आप देख सकते हैं। मशीनें हमारे साथ जो है वो खतरा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ये अपने हमारे साथ लैपटॉप पड़ा हुआ है, अगर मैं अपनी लैपटॉप को अपने पैरों पे रखकर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो या मुझे कैंसर भी हो सकता है या इसके और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमारे साथ। इस जैसे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अगर मोबाइल में चार्ज पे लगा रखा हो और उसको यूज़ कर रहा हो तो वो फट सकता है और उससे भी नुकसानात हो सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस जो है हमारे साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ये भी हो सकते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मेरे ख़्याल से आप लोगों के सामने है, जिसकी वज़ह से आप लोग घर में बैठे हो और मैं यहाँ लैपटॉप की इस बार आपको हज़ार्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो बिल्कुल टाइमली एग्ज़ाम्पल है कि कोविड का सीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है और उसने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो क्या किया हुआ है, आप लोग जानते हो। अब हमारे साथ कौन-सा रास्ता है जो हम अपना लें और इस खतरों को कम करें? तो सबसे पहले तालीम है हमारे साथ। अब बंदा तालीम से खतरों को कैसे कम कर सकता है? ऐसे हम कम कर सकता है जैसे आपकी स्लाइड में लिखा है कि प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट। अगर मैं बाइक चलाता हूँ और मुझे पता हो कि मेरे ट्रैफिक रूल्स क्या है, ठीक है, कि मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूँ, तो ये तालीम मेरे साथ होनी चाहिए। या जहाँ पर जो साइंस है, अच्छा तालीम तो ट्रैफिक के बारे में, सॉरी मैंने पॉज़ किया था तो डिस्टर्ब हो गया एग्ज़ाम्पल। कि मेरे साथ नॉलेज है कि यार मैं साइन बोर्ड को समझ सकता हूँ, जो लाइटिंग होती है ट्रैफिक यूज़ के लिए, मुझे ये इल्म में हो कि भाई रेड लाइट लगी है तो मैंने क्या करना है, रोड क्रॉस नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है मेरे साथ नॉलेज है कि भाई ये लाइट जो यहाँ पर लगी हुई है ये किस वजह से लगी हुई है। या मुझे ये पता हो कि यार जो हेलमेट है मैं क्यों पहन रहा हूँ और मुझे क्यों पहनना चाहिए, ठीक है? तो ये तालीम है बेसिकली। या एक तालीम ये भी है कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, नर्सिंग हो, नर्सेस हो आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका एक मेजर सब्जेक्ट है और उसमें आप कम्युनिटी में जाते हो, लोगों को अवेयरनेस देते हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोविड का सीन चल रहा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जाए अपनी कम्युनिटी में, लोगों को कहे कि बाबा जी, काका जी, नाना जी, ताया जी, आप जो भी हो, आपको पता है कि हमारा मज़हब जो है, वो इस हद तक हमें कहता है कि भाई आप अस्सलाम वालेकुम कहे और उसका जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यहाँ तक है। ये जो हम गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, ये हमारे मज़हब की तालीमात नहीं है, ये हमारी सकाफ़त का जुज़ है। तो यहाँ पर तालीम ने क्या किया?
हमको ये सलीका दिया कि हम डिफरेंशिएट करें कि हमारा मजहबी तालीमात क्या है और हमारी कल्चर तालीमात क्या है। अब हमारे कल्चर तालीमात में हमारे नुकसानात हैं। कोविड का सीन चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा इसके। मैं अगर किसी के साथ मिलूंगा भी तो हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले नहीं मिलाऊंगा, बोसा नहीं लूंगा किसी को, या अपना बोसा नहीं दूंगा किसी को। ठीक है, ये चीजें जो है मैं अवॉइड करूंगा। तो तालीम ने मुझे ये सलीका या मुझे एबल किया कि इस चीजों में डिफ्रेंशिएट करूं। और मुझे ये भी पता होता है कि अब लोगों को बताओ कि खुदारा आप इस पे गुनाहगार नहीं होते अगर आप हाथ ना मिलाओ। ठीक है, हाँ, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई बंदा सलाम करे, उस सलाम का आप जवाब ना दो, वालेकुम सलाम ना कहो, तो उस पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज है आपके साथ कि आप उसको ये चीजें बताएं। या इसके अलावा जो और प्रोटेक्शन है तालीम के लिए, तो तालीम हमारे साथ बेसिक है, लेकिन एक हम लोग हैं जिसको हम पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं। हमको पता है कि कोविड कैसे कैसे फैलता है, कैसे इसकी प्रिवेंशन होती है, लेकिन नहीं भाई, मैं क्यों ये पहन लूं, हाँ, मैं क्यों मतलब लोगों से ना मिलूं, कोविड मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये वगैरह वगैरह। तो भाई पूछा जाएगा एक दिन। अच्छा, अभी अस्पताल में हमारे साथ जो है क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल खतरे। सबसे पहले जो है रेडिएशन हो सकती है, एक्स-रेज़ वगैरह ये चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको पता है अस्पताल में हो सकती है, उसकी शॉर्ट सर्किट वगैरह हमारे साथ हो सकती है। इसके अलावा जो है गर्म पानी का सीन हो सकता है कि भाई गीज़र ऑन है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और आप हाथ धो रहे हो और मतलब गर्म पानी में आपने हाथ लगाया और हाथ जला लिया। क्लीनिंग सप्लाइज का भी वो जो सीन है, इक्विपमेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जो आपके साथ इक्विपमेंट्स है, सीटी स्कैन, एमआरआई वाले, या जो है आपके लैब्स में जो इन्वेस्टिगेशंस होती है उसकी जो मशीनें हैं वो सही काम नहीं कर रही, तो ये भी एक खतरा है। उसके अलावा जो है आपके साथ आप गिर सकते हो, स्लिपरी फ्लोर हो सकता है, या गन है, मिसी है, ऑर्गेनाइज चीजें नहीं है वहां पर, या जो कहीं जगह पर काम हो रहा है, तो ये चीजें जो है आपके साथ क्या कर सकती है हॉस्पिटल में, आपके साथ खतरा बन सकती है। इसके अलावा जो मिसी थिंग आ गया है, जो ऑर्गेनाइज चीज नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक स्टाफ नर्स हो, आप एक नर्स हो, आप बेड साइड पे केयर प्रोवाइड कर रहे हो, और हॉस्पिटल में जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो बेड जो आपका जो काउंटर है वो बेहद बहुत ही ज्यादा मिस अप हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हर चीज जो है बिखरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, इंजेक्शन वहां पर भी बिखरे हैं, और यहाँ पर क्या है सिरंज बिखरे पड़े हुए हैं, आप जो है घास पीस ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिला, मिसी थिंग। ठीक है, तो यह आपको इफेक्ट कैसे करेगा, आपको जो है फ्रस्ट्रेट करेगा। हमको पता है कि सेफ्टी क्या है, जो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट को भी क्या करे, कंप्रोमाइज करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं इंजेक्शन को यार ये मिल के ही नहीं रहा, यार ये लोग जो है एक चीज सही जगह पर नहीं रख रहे, ये है वो है, अगर मेरे ये चीज मेसी है तो वो भी हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट को कर सकता है। अच्छा, ये जो रेड किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपको पता है कि कोविड से पहले अगर ये दुनिया को किसी चीज ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था तो वो एमआरएस है था, जिसको मार्स भी कहते हैं हम। ये हमारे साथ माइक्रोब्स है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीजों को खुद मतलब सर्च कर ले, पढ़ ले कि कौन कौन से वायरस है या बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या क्या मतलब फैला सकते हैं और फैलाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से सर्च कर ले खुद से और इस चीज़ों के बारे में जान लें कि ये चीज़ें क्या है और इसके नुकसानात क्या है, या कौन सी बीमारी ये फैलाते हैं। तो अगर मैं वीडियो में बोलूँगा तो ये भी आपकी यहाँ से आएँगे और यहाँ पर चले जाएँगे, लेकिन अगर आप खुद सर्च करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको याद हो जाए। वर्क प्लेस वायलेंस आपके साथ हो सकता है, ठीक है? लाइक अगर आप स्टाफ नर्स हो, तो आपने कोई वहाँ पर मर गया और उसके अटेंडेंट जो है आपको मारना शुरू कर दे कि आपकी वजह से मर गया, ठीक है? या हाई ट्रैफिक हो, ठीक है, कि अब यार बहुत ज़्यादा रश है जो एक जगह पर, वहाँ पर भी वायरस के खतरे हमारे साथ ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है पर्सनल या स्टाफ जो है आपके साथ ट्रेन नहीं है, कोई स्टाफ नर्स है वो वेल ट्रेन नहीं है आपके साथ, ठीक है? तो काम कॉम्पिटेंट नहीं होगा और सही केयर भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा अपने पेशेंट को। ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके लिए, सबके लिए, आपकी लर्निंग के लिए भी, आपके एग्ज़ाम के पर्पस के लिए भी, और आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए भी, कि ये चीज़ आपके ज़हन में होना चाहिए। और पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने बहुत ही डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन बदकिस्मती थी शायद या मेरी या आपकी कि वो कुछ में मसला आ गया और वो सेव नहीं हो गया था।
तो दोबारा से पढ़ते हैं हम कि ये क्या है हमारे साथ। ये जब इन्फेक्शन के बारे में है हमारे साथ कि जब कोई इन्फेक्शन फैलता है, उसके लिए 6 कंपोनेंट बहुत लाज़मी है। ये इसका मतलब ऐसा है कि साइकिल है हमारे साथ, ठीक है? जो साइकिल का चेन होता है, वो जब वो ठीक होता है तो साइकिल का पहिया क्या करेगा? वो चलेगा, ठीक है? इस तरह इन्फेक्शन है, इसका भी एक यही चेन है। अगर ये चेन चलेगा तो ये इन्फेक्शन हमारे साथ फैलता जाएगा। लेकिन साइकिल की चेन की तरह अगर साइकिल का चेन टूट जाए, तो साइकिल का पहिया नहीं घूमेगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर ये चेन टूट जाए इन्फेक्शन का, तो ये इन्फेक्शन हमारे साथ आगे नहीं फैलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल इसको लेते हैं, कोविड का वायरस लेते हैं, ठीक है? ये कोविड-19 हम लेते हैं। कोविड-19 हमने ले लिया, अब ये जो जैसे मतलब जाता है या फैलता है, उसके लिए इस चीज़ 6 कंपोनेंट की होना ज़रूरी है। सबसे पहले कोविड का वायरस, जो कॉज़ेटिव एजेंट होगा, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है? ये कॉज़ेटिव एजेंट है, सिनेरियो में मैं अपने आप को ले लेता हूँ। मैं कोविड का बीमार हो गया हूँ, ठीक है? मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ कोविड वायरस से। तो क्या है मुझ में अंदर कॉजेक्टिव एजेंट कोविड-19 है, ठीक है? उसके लिए मैं क्या हूँ रिजर्वायर हूँ। 2 चीज़ें हो गई। हमारे साथ वही चीज़ आ गई जो मुझसे ये बीमारी फैलाएगा। दूसरा एक रिजर्वायर होगा जहाँ पर ये चीज़ रहेगा, ठीक है? ये हमारे साथ क्या हो गया? ये एक रिजर्वायर होगा। रिजर्वायर वही एरिया होगा जहाँ पर वो क्या होगा जो खतरा फैलाने वाला माइक्रोब या इन्फेक्शन फैलाने वाला माइक्रोब रहेगा, वहां से अब ये माइक्रोब बाहर जाने की कोशिश करेगा। लाइक मेरे अंदर कोविड का वायरस है, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। कैसे जो आएगा मेरे मुझसे बाहर? मेरे मुंह से निकल सकता है, मेरे आंसू मेरे से निकल सकता है, मेरे नाक से निकल सकता है, मेरे बॉडी फ्लूइड से निकल सकता है। तो ये पोर्टल ऑफ एग्जिट ढूंढेगा। तीसवा तीसरा कंपोनेंट कौन सा आएगा? पोर्टल ऑफ एग्जिट। सबसे पहले वायरस होगा, उसके लिए रिजर्वायर होगा। वायरस हमारे साथ कोविड था, रिजर्वायर मैं बन गया। अभी पोर्टल ऑफ एग्जिट लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे मुंह से निकल गया। जैसे ही मेरे मुंह से निकल गया तो ये अभी मूड ऑफ ट्रांसमिशन देखेगा कि किस मूड से ये ट्रांसमिट होगा। मूड ऑफ ट्रांसमिशन हम जानते हैं कि कोविड का क्या है? कांटेक्ट है। कांटेक्ट का मतलब बाय टच हमारे साथ ये फैल सकता है। तो मूड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे साथ जब निकलेगा तो ये वायरस मैंने ये किया या ये किया, मेरे हाथ में क्या गया? वो कोविड का वायरस पोर्टल ऑफ एग्जिट से निकल गया मुझसे बाहर। मेरे पास सुलेमान साकिब सर आ गया। सुलेमान साकिब सर से मैंने क्या किया? हाय सर, मैंने हाथ मिलाया, ठीक है? हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद अब ये वायरस जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू सुलेमान साकिब सर के हाथ में आ गया। अब सुलेमान साकिब सर के हाथ में आ गया ये वायरस जो है, इस सुलेमान साकिब को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा और उससे पोर्टल ऑफ एंट्री देखेगा कि किस तरीके से सुलेमान सर के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ पराठा पड़ा हुआ था। अभी सुलेमान सर जो है वो पराठा खा रहा है। उसके हाथ में कोविड का वायरस था, उस पराठे के साथ उसने क्या किया? उस वायरस को अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। ठीक है? जब वायरस को अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, तो वायरस को पोर्टल ऑफ एंट्री मिल गई। जब वायरस अंदर आएगा तो आपको पता है जो माइक्रोबायोलॉजी उसका कि वो क्या करेगा या पैथोफिजियोलॉजी कि वो डेवलप होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन वगैरह वो प्रोसेस होगा। तो अब सुलेमान साकिब जो है वो ससेप्टेबल होस्ट बन गया। वो हमारे साथ इन्फेक्टेड हो गया। अब ये सुलेमान साकिब सर के साथ यहाँ पर तो ये ससेप्टेबल हो गया। अभी अगर ये वायरस जो है उसको सुलेमान साकिब सर को मुतासिर किया और ये अभी बाहर जाना चाहता है, तो फिर वही पॉजिटिव एजेंट होगा हमारे साथ कोविड-19 का। अभी रिजर्वायर जो है सुलेमान साकिब सर होगा। अभी जो निकलने का रास्ता होगा उसका, या उसके नाक हो सकती है या उसका कांसना हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर टच होगा। लाइक फॉर एग्जांपल वो रिसेप्शन में सुलेमान साकिब सर कांसता है, उसका जो है साइन करते वक्त वहां पर रिसेप्शन के टेबल पे वो वायरस वहां पड़ गया। वहां पर जो है नोमान जो हमारे साथ है रिसेप्शन में, वो उसने क्या किया? वहां पर उसके साथ टच हो गया पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू और नोमान सर के साथ इनहेल हो गया तो ससेप्टेबल होस्ट हो गया। तो ये चेन जो है इस तरीके से हमारा इन्फेक्शन फैलता जाता है, जिसमें 6 कंपोनेंट होते हैं: कॉन्जक्टिविजन, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टेबल होस्ट। और ये आ गई कपिल शर्मा की शो। सॉरी।
अच्छा, तो ये चीज़ हमारे साथ ऐसे ही चल रही होती है। The nurse can play a role in breaking the chain at any all of the six legs. अब नर्स जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है इस चेन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इन्फेक्शन फैलता है, सेक्स कंपोनेंट उसके लिए इलाज में होती है। अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ तो कंजक्टिविजन मेरे पास है, रिजर्वायर मैं हूँ, ठीक है, अब ये पोर्टल ऑफ एग्जिट ढूंढेगा। तो मेरा नर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा खिलवाल हो गया या वटेवर कोई बंदा हो गया, ठीक है, स्टाफ नर्स हो गया मेरा, वो कह रहा है कि इमरानुल्लाह मेराज सर, आपने जो है आइसोलेट रहना है 15 दिन के लिए, आपने किसी से मिलना नहीं है। तो ये चेन जो है साइकिल की चेन की तरह यहाँ पर उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये इन्फेक्शन जो है ये आगे नहीं फैलेगा। समझ आ रही है बात? या मोड ऑफ ट्रांसमिशन में भी कर सकता है। कम्युनिटी में जाता है कि भाई लोगों को कहता है कि हाथ ना मिलाओ, खुदारा इससे वायरस आपको मिल सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को क्या किया, उसने काट लिया। पोर्टल ऑफ एंट्री को कैसे, कि भाई आपने जो है हाथ जो है मुंह नाक कान और इसमें नहीं डालने। क्यों? क्यों आपके साथ वायरस अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर उसने ये किया। तो नर्स एक अहम रोल अदा कर सकता है और ये बहुत अहम है। और आपके और सब्जेक्ट्स में भी ये मोड ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो आपको आएगा और ये बहुत ही लाजमी है। बहुत ही एक इन्फेक्शन है जो कॉमनली यूज होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन हमारे साथ कौन सा इन्फेक्शन होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा अस्पताल में जब दाखिल होता है और दाखिले के बाद उसको एक और बीमारी लगती है, तो ये है हमारे साथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल बेड सोर, ठीक है, नमोनिया, या अगर किसी को हॉस्पिटल में कोविड-19 भी हो सकता है, ठीक है, कोरोना वायरस से इफेक्ट हो गया तो वहां पर उसके लिए कोविड-19 का तो बीमारी वही होगी, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कोविड-19, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लगा है। या फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है स्ट्रोक के साथ हमारे साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, और जैसे हमने पिछली यूनिट में बेडसोर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर अल्सर के बारे में पढ़ा था कि भाई वो बंदा जो है हमने प्रॉपर केयर नहीं दिया तो उसमें बेडसोर डेवलप हो गया, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहेंगे जो हॉस्पिटल में पेशेंट को लगते हैं, वो आते किसी और बीमारी से है और उसमें एक और बीमारी डेवलप होती है। अच्छा, अभी देखते हैं कि भाई कौन-कौन से लोग हमारे साथ जो है ज़्यादा रिस्क पे है सेफ्टी की, ठीक है? या जो फैक्टर्स हैं वो हमारे अफ़ेक्ट करते हैं हमारी सेफ्टी को। सबसे पहले उसमें हमारे साथ आता है ऐज, उसमें हमारे साथ बूढ़े आते हैं और बच्चे आते हैं। बूढ़े और बच्चे क्यों आते हैं कि छोटे बच्चे अपना ख़्याल नहीं रख सकते और बड़े बच्चे जो है वो भी अपना ख़्याल नहीं रख सकते, ठीक है? बड़े भी बच्चे बन जाते हैं ना फिर। तो उसको भी मैंने इसलिए कहा कि बड़े भी अपना ख्याल नहीं रख सकते और छोटे भी अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो ये भी हमारे साथ क्या है, वो रिस्क पे है। इसके अलावा छोटे बच्चों का इम्यूनिटी हमारे साथ क्या होती है, कम होती है, और बड़े बच्चों की कम्युनिटी भी हमारे साथ कम होती है। तो कोविड में हम क्या करते हैं, बूढ़े और बच्चों का ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, क्योंकि वो इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो हमने क्या करना है, वो हमारे साथ ये जो एज वाइज़ है, ये लोग ज़्यादा रिस्क पे है। इसके अलावा हमारे साथ लाइफ़स्टाइल है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिगरेट स्मोकर हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले ये स्मोकिंग जो है मेरे लिए खतरा है, उसके बाद जो है सुलेमान साकिब सर को खतरा है, उसके लिए बाद जो है किसी और लोगों के लिए भी खतरा है हमारे साथ, ठीक है? इसके अलावा मोबिलिटी सॉरी हाँ, डरे नहीं आप, मैंने बताया था ना आपको कि कोविड बेडियों से नहीं फैलता, जहालत से फैलता है, तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हो। अच्छा, मोबिलिटी स्टेटस है हमारे साथ। मोबिलिटी स्टेटस है कि भाई मैं जो है एक्सरसाइज नहीं करता, बस लेटे रहता हूँ और वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये भी हमारे साथ एक रिस्क है। सेंसरी परसेप्शन जो है वो भी हमारे साथ अगर काम ना करे, लाइक फॉर एग्जांपल किसी की नज़र है वो कम है तो वो ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है? या कोई सुन नहीं सकता, अगर वो रोड क्रॉस करेगा और वो हॉर्न नहीं सुनेगा तो गाड़ी उसको क्या करेगी, मारेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर किसी के साथ स्मेल जो है उसकी जो वो सही से स्मेल नहीं कर पाता, तो और वो जंगल में गया है ट्रैकिंग के लिए और वहाँ पर एक जानवर जो है वो मरा हुआ है और उसकी बैड स्मेल जो है उसको ये परसीव नहीं करता, और उस जानवर के खाने के लिए कोई और जानवर वहां पर आ गए हैं और ये जा रहा है और इसने ये स्मेल जो है उसको महसूस नहीं किया, तो वो जो जानवर उसको खा रहे हो जब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, उस मुर्दे को छोड़कर उस बंदे को खा लेंगे, ठीक है? तो वो बंदा जो है जिसका सेंसरी परसेप्शन स्मेल भी
वो कंप्रोमाइज़ है तो वो भी आपके साथ क्या है, रिस्क पे है। इसके अलावा हमारे साथ जो है सेंसेशन, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टच का सेंस जो है वो काम नहीं करता, ठीक है? और मुझे पता नहीं चलता कि मेरे हाथ से कुछ चीज़ टच होती है या नहीं। तो यहाँ पर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हीटर लगा हुआ है, आग लगा हुआ है और मेरा हाथ यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरा हाथ जल जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये खतरा है हमारे साथ। लेवल ऑफ अवेयरनेस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नींद से जागे हो और पूरी तरह से आप अवेक नहीं हो और वहां पर आप क्या करो, तो जैसे ही निकलते हो और आप दरवाजे के साथ वो लग जाते हो, ठीक है? तो ये आपके साथ क्या है, वो है आपकी कॉन्शियस लेवल जो भी आपके साथ है वो भी हमारे साथ एक फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है सेफ्टी को। इसके अलावा एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जो बंदा सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो हमने क्या कहा था कि भाई द जो नर्सेस के लिए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे साथ कम्युनिकेशन का है। अगर किसी बंदे का कम्युनिकेशन सही नहीं है, उसका जितना भी नॉलेज हो वो बेकार है, ठीक है? तो हमारे साथ क्या है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट अगर उसका कंप्रोमाइज है तो वो भी असर नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा हमारे साथ नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, उसके साथ नॉलेज कम है, लाइक फॉर एग्जांपल वो ड्राइविंग करता है लेकिन उसको जो है ट्रैफिक रूल्स जो है उसको उसका नहीं पता, ठीक है? या उस तो ये चीज़ें हमारे साथ जो एजुकेशन है वो भी लाज़मी है चीज़ों के बारे में, जो हम यूज़ करते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा, जनरल प्रिवेंटिव मेजर हमारे साथ क्या होगी हमारे पेशेंट के लिए, कि अगर हमारा पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके लिए हमारे साथ क्या होना चाहिए कि वो सेफ रहे हमारे साथ। सबसे पहले जो है हमारे पेशेंट जब एडमिट होता है तो हमको चाहिए कि उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन हम दे दे। प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमारे साथ क्या होगा, ये होगा कि भाई मेरा पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो गया है और एडमिट होने से क्या है यहाँ पर, मैं बता दूं कि फलाना साहब आप यहाँ पर एडमिट हो हमारे साथ, सर हाफिज अब मैं आपका स्टाफ नर्स हूँ इमरानुल्लाह मेराज और आप मेरे साथ इस फ्लोर में जो है एडमिट है। मैं आपका ख्याल रखूंगा लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम आ सकते हैं। जैसे आपका बेड लगा हुआ है, आप इसके साइड देखते हो बिल्कुल सामने आपके साथ जो है वो लाइटिंग का सिस्टम है, ठीक है? और आपका जो बेड लगा हुआ है इसके साथ ये जो तार आ हुआ है ये आपके साथ क्या है, काल बिल है। ये कालबिल है आपके साथ। ये जो आपका रिमोट है इससे आपका बेड नीचे ऊपर होता है, इसके सेट से हेड साइड इधर उधर आता है। फलाना साहब ये जो हमारे साथ आपके रूम में, ये हमारे साथ वॉशरूम है, आप इसे यूज कर सकते हो इस साइड पे। और दूसरी साइड से जो ये दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा हमारे साथ क्या है, ये इमरजेंसी एग्जिट है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई नुकसान हो रहा है तो हम इस इमरजेंसी एग्जिट को इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये चीजें हमने बताना है, ओरिएंटेशन देना होता है कि भाई ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा जो कॉल बिल होता है वो अपने पेशेंट के साथ एक्सेस में रखना है, उसके बेड के करीब की उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, क्योंकि ज्यादा पेशेंट जो आपके साथ होते हैं वो शायद वो अ, उसकी मोबिलिटी कंप्रोमाइज हो, वो चल फिर नहीं सकते, ठीक है? तो उसके साथ आपने क्या करना है, एक कॉल बिल रखता है कि अंकल जी ये कॉल बिल है, ठीक है? आपके बेड के साइड पे काइंडली आपका जो भी चाहिए होगा, या आपका कोई फैन हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है आपको या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप बाहर आने की कोशिश ना करें, बेड से क्या हो, बेड से जागने की कोशिश ना करें, उतरने की कोशिश ना करें, लेकिन सिर्फ ये बेल जो है आप इस पे प्रेस करेंगे और मैं बंदा जो है अलादीन की चिराग की तरह चिराग से निकल कर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ये मजाक था, ये हटाओ, ठीक है? अलादीन का ये हटाओ और मतलब पेशेंट को क्या करोगे, एनकरेज करोगे कि अंकल जी आपने बिल दबाना है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन इंश्योरिंग दिस सेफ्टी। अच्छा, पेशेंट को आपने अकेला उस टाइम तक नहीं छोड़ना जब तक आपको पता ना चले कि उसकी जो हेल्थ है या जो उसका जो सेफ्टी है वो क्या है आपके साथ, वो सिक्योर है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जब पेशेंट को बाहर अकेला छोड़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ अटेंडेंट है या नहीं। अटेंडेंट नहीं है, उसकी साइड रेल जो है वो ऊपर है या नहीं। साइड रेल ऊपर है, अच्छा उसका बेड लॉक है या नहीं। तो ये चीज़ आपकी क्या करनी है, ज़हन में रखनी चाहिए आपको, ठीक है? तो पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना। और रूम में जो है प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम लाइटिंग या ना ज़्यादा लाइटिंग, ठीक है? कीप द बेड लॉक एंड लोअर, हाँ, बेड को जो है आपने लॉक करना है और उसको ऐसी पोज़ीशन में रखें कि ना ज़्यादा ऊपर हो, ना ज़्यादा नीचे हो, ठीक है? नीचे हो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऊपर ना हो। कीप थिंग्स विद इजी रीच फॉर द पेशेंट, चीज़ों को जो वो इस्तेमाल करता है, लाइक फॉर एग्जांपल पानी की बॉटल या वगैरह चीज़ें, वो पेशेंट के
रीच में आप रखें, उसको उसके करीब रखें। और हैव प्रॉपर साइन, आपको क्या होना चाहिए, आपके साथ प्रॉपर साइनिंग होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपके अस्पताल में जो फर्श है वो गीला है, वेट है आपके साथ, तो आपके साथ जो साइन होती है कि उसके सामने वो लगा ले अलार्मिंग साइन कि ये पर्स जो है ये गीला है, एहतियात से चले, ठीक है। तो वहां पर वो लगानी चाहिए। या कोई एक्सरे डिपार्टमेंट है, वहां पर एक्सरे वाला जो रेडिएशन का साइन होता है वो वहां पर लगाना चाहिए कि भाई ये एक्सरे डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपने एहतियात करना है। या वगैरह जो चीजें हैं, ये साइंस जो खतरों को इंडिकेट करते हैं, वो उस साइंस को आपने क्या करना है, प्रॉपर इस्तेमाल करना है। आपने अपने पेशेंट को प्रोसीजर या प्लान जो है एक्सप्लेन करना है कि भाई आपकी ये सर्जरी होनी है या प्रोसीजर होनी है, इस तरीके से होनी है, तो आपने उसको बताना है। उसके अलावा पेशेंट को रिस्ट्रेन करना है। रिस्ट्रेन क्या होता है, पेशेंट को बांधना होता है, ठीक है। बांधना रस्सियों से बांधना नहीं होता हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उसके लिए खुद रिस्ट्रेन जो है उसके लिए हमारे साथ सबसे पहले तो कंसर्ट लेना होता है, ठीक है। कि कोई बंदा है वो इरिटेटेड है बहुत सारा, और वो पूरे मतलब बेड से उतरता है, और मतलब वो कॉन्शियस भी नहीं है पूरी तरह से, और वो निकलता है वार्ड से, भागता है या वगैरह ऐसी चीजें करता है, ठीक है, जिसमें उसका खतरा हो और बाकी लोगों का भी। तो उस पेशेंट को हम रिस्ट्रेन करेंगे बाकायदा कंसर्न साइन करके उसके अटेंडेंस से। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक कंसर्न फॉर्म होता है, वो हम फिल करते हैं, उस पे उसकी साइन लेते हैं, और उसके बाद जो है हम उस पेशेंट को बांधते हैं जो हमारे साथ रिस्ट्रेन हमारे साथ होते हैं, उससे रिस्ट्रेन करेंगे हम। अच्छा, इंश्योर करेंगे क्लीन और क्लटर फ्री एनवायरनमेंट, जो हम सफाई का ख्याल रखेंगे, जो हमारा ईमान भी है, निफ्स ईमान भी है। अच्छा, आपने जो कॉल बिल होता है, आपने बहुत ही क्विक रिस्पांस देना होता है उसके लिए। अगर आपकी कोई पेशेंट आपका कॉल बिल बजाए, तो आपने जल्दी से वो क्या करना है, उस पेशेंट के रूम में जाना है, उसको देखना है कि क्या है। आपने एनफोर्स करना है नो स्मोकिंग रेगुलेशन को, कि यार भाई हॉस्पिटल साइड में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, या पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, उसकी टैग्स लगानी चाहिए आपको। तो फिर जब स्मोकर बंदा होता है वहां पर नहीं पिएगा। अच्छा, यूज आइसोलेशन प्रिकॉशन जो जिसके लिए चाहिए होगी, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई पेशेंट का कोविड का पेशेंट है, तो उसको आपने आइसोलेट करना है कि भाई आप आइसोलेटेड है, आपको जो केयर मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। या कोई और ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे तक लग सकती है, तो उसको भी आपने आइसोलेट करना होता है। प्रिवेंटिव मेजर टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। अच्छा, आपने जो है हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है वो करनी है, जैसे हमने पढ़ा था कल वाले लेक्चर में कि जो प्रेशर अल्सर है, अल्सर है हमारे साथ, या बेड सोर है हमारे साथ, वो हमारे साथ क्या है कि अगर पेशेंट की स्किन को हम ड्राई ना करें, उसको गीला छोड़े, तो हमारे साथ क्या होगा, उसमें प्रेशर अल्सर या बेड सोर डेवलप होगा। तो हमने सफाई का ख्याल रखना है कि पेशेंट की स्किन को प्रॉपर जो है ड्राई करना है, और अटेंडेंट को भी ये तमहीद करनी है कि भाई इस अपने मरीज का जो है ख्याल रखना है, इसकी स्किन जो है आपने गीली नहीं छोड़नी, क्यों अगर आप गीली छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपके साथ इंजरी का खतरा है, बेड सोर डेवलप हो सकता है। या इसकी जैसे और सफाई का ख्याल भी रखना है, इम्यूनाइजेशन का ख्याल रखना है आपने, कि जो वैक्सीनेशन है आपके साथ वो आपने लाजमी लेनी है। जैसे हम बचपन में वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, वैसे वैक्सीन जो टीचर बूस्टर है हमारे साथ, टीटी इंजेक्शन जो हम हॉस्पिटल में यहाँ लगाते हैं, आप लोग गए या नहीं अभी, जब कोई बंदा वहां पर जाता है तो उसको एक्सीडेंट वगैरह में लगा देते हैं। या आपके साथ जो सीजनल फ्लू होता है उसकी जो वैक्सीन है आपके साथ, या नमूनिया शार्ट है आपके साथ, वो चीजें आपने लेनी होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन का आपने ख्याल रखना है पेशेंट के, कि भाई मेरे पेशेंट को किस चीजों से बेहतरी हो सकती है। अच्छा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने नज़र में रखना है कि भाई मेरे पेशेंट ने कितना पानी आज पिया है और कितना जो है वो एक्सक्रीट किया है। इसके अलावा जो आपके साथ जो है एबीजीज देखनी होती है कि भाई पीएच क्या है हमारे साथ, या ऑक्सीजन का लेवल है क्या है, PaO2 वगैरह, ये चीज़ें आपने क्या करनी है, देखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ क्या है, रेस्टलेस स्लीप पैटर्न को देखना है कि रेस्टलेस स्लीप पैटर्न मेरे ख्याल से आपका एक यूनिट भी है, अगर F1 में नहीं है तो F2 में होगा। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। तो आपने देखना है कि भाई मेरा पेशेंट जो है उसने प्रॉपर सोया है या नहीं, अगर ज्यादा सोया है तो क्यों सोया है, मसला क्या है इसको, अगर कम सोया तो मसला क्या है इसको, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी होंगी। आपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, जो पेशेंट आपके साथ वहां पर होता है वो आप
क्या है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी होता है, एंजाइटी डिप्रेशन में होता है, तो आपने क्या करना है, कोचिंग काउंसलिंग उसकी करनी होती है। या उसके साथ जो फैमिली वाले होते हैं, ठीक है, उसके अटेंडेंट होते हैं, भाई, अब्बू, अम्मी वगैरह, जो दोस्त वगैरह, उसको भी क्या करना है, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है कि भाई आपका पेशेंट जो है इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेगा, और ये इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और ये उसकी ने अचीव कर लिया है उसकी कंडीशन, आप बताएंगे उसको। मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस आप करेंगे, जो आप प्रोसीजर करते हो बाइसेप या फोर्सेप वगैरह इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है, तो उसको आपने प्रॉपर स्टेरलाइज करना है, साइंटिफिक तरीके से उसकी सफाई करनी है आपने, ठीक है। जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेफ एनवायरनमेंट। अच्छा, अब हेल्थ वर्कर के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्या होगी? सबसे पहले तो सेफ एनवायरनमेंट ये हुई कि जो इंस्टीट्यूट में वो बंदा काम करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप में से एक बंदा जो स्टाफ नर्स है किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, तो इनको पता होना चाहिए कि इसकी सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इस हॉस्पिटल की या इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस एनवायरनमेंट की, ठीक है। उसको जो है उसके साथ ये अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आप जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं उसको आपने जहर में रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर AQ का लिखा हुआ है, आगा खान की फायर इमरजेंसी नंबर है, अगर आग लग जाती है तो आपने कौन से नंबर पे कॉल करना होता है, या सिक्योरिटी इमरजेंसी या कोई वायलेंस हो रहा है तो मैंने कौन से नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। इसके अलावा अप टू डेट वैक्सीनेशन लोगों ने लगानी है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है खास तौर पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। तो वो क्या करना चाहिए, उसने हेपेटाइटिस या फ्लू शॉट या जो हमारे साथ सीजनल फ्लू की वैक्सीन है, ये चीजें उसने क्या करना है, प्रॉपर टाइमिंग पे लेनी है। इसके अलावा जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, जैसे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप लोगों ने किया, उस तरीके से हाथ जो है धोनी है, और किस किस जो है टाइम धोनी है वो भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो हैंड वॉशिंग जो है उसका जो है प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो हमारे साथ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जिसको हम PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसके जो है वो हम प्रॉपर इस्तेमाल करना जो है वो हमको आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कोविड कोविड में जो गाउन्स और फेस शील्ड वगैरह जो है, इसमें वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं है कि बस आप ऐसे पहन लो और बस काम करो, ऐसे उतारो और निकल जाओ, नहीं, उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि भाई मैं इसे पहनूंगा कैसे, इसको मैं उतारूंगा कैसे। उसमें ग्लव्स होते हैं, गाउन होते हैं, कैप, फेस शील्ड, मास्क, गॉगल्स, चश्मे वगैरह ये चीजें। अच्छा, डू नॉट कैप द नीडल। जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो आपने नीडल को क्या करना है, कैप नहीं करना। अगर इंजेक्शन लग गया तो बस ठीक है, आपने क्या करना है, उस नीडल को डिस्कार्ड करना है, जो हमारे साथ कैश ट्रे हमारे साथ होता है उसमें, ठीक है, कि उसमें जहां पर उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसने हमने क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करना है। जब आप डिस्कार्ड करेंगे प्रॉपर जगह तो वहां पर हाँ हो सकता है। अगर हाँ नीडल को लाजमी वो लगाना है आपने, ठीक है, तो उसका एक तरीका है कि कैसे लगाना चाहिए आपके इंजेक्शन। वो जो नीडल का कैप होता है वहां पर रखना चाहिए, और आपने करना है। वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी इंशाल्लाह करेंगे जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाए। दुआ करें कि कोविड का सीन खत्म हो जाए, पूरा साल ले लिया। आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड, सॉरी, मैं तीसरी दफा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी स्टेमिना क्या होगी अभी। सॉरी अगर कुछ। अच्छा, तो अगर आपको मदद की जरूरत है तो आपने बेझिझक बोलना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका एक पेशेंट है, आप उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हो, उसको मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो या उसको वॉक दे रहे हो, ठीक है, और वो जो है वो उसका वजन है वो बहुत ज्यादा है और आपके ऊपर वो गिर गया, तो आपने यहाँ पर 30 मान खान होना, 30 मान खान नहीं बनना। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं होगे कि यार मैं पेशेंट को यहाँ से मतलब अपने आप से मतलब फेंक सकता हूँ, मुझे इतनी ताकत है, नहीं। अगर आप उसको मतलब करोगे तो उसमें आपका भी खतरा है और पेशेंट का भी खतरा है, ठीक है। तो आपको हेल्प चाहिए तो आपने क्या करना है, उसमें शर्म महसूस नहीं करनी, अपनी कुलीग को बुलाना है, तो वो प्रॉपर पेशेंट को भी करेगा, आपको भी करेगा। तो इसका मकसद यही है, अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो उसमें शर्माना नहीं, आपने पूछना है हेल्प के लिए। अच्छा, जो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स है उसको जो है हमने सही से इस्तेमाल करनी है, जो चीजें हमारे लिए वहां पर इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, उसके तरीके हमको आनी चाहिए कि किस चीज को, किस इक्विपमेंट को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है हमें। इंसिडेंट रिपोर्ट हमारे साथ बहुत लाजमी है। इंसिडेंट रिपोर्ट में हमारे साथ जो आता है कि कोई इंसिडेंट होता है, ये लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल साइड में हो और आपने नीडल से अपने आप को प्रिक कर लिया, ठीक है, तो अगर या आप TL हो, आपके स्टाफ ने प्रिक कर लिया,
तो आपने करना है, इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म जो है वो आपने तैयार करना है और वो अपने सुपरवाइजर के साथ जो है कम्युनिकेट करना है। और जिस बंदे ने अपने आप को प्रिक किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट शायद किसी बीमारी से हो और इसने अपने आप को प्रिक किया है, तो ये बंदा हमारे साथ खतरे में हो सकता है। ठीक है? या इंसिडेंट रिपोर्ट आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रिपोर्ट हमारे साथ क्या है। ठीक है? तो आप वो चीज़ जो है आपने लाज़मी रखनी है सेफ्टी मेजर के लिए। आपके साथ जो है डायग्नोज ये एक बंदा है हमारे साथ जो गुजर एंड एरब 1995 उसकी जो रेफरेंस बुक है उससे कुछ नर्सिंग डायग्नोज ली गई है। हम आपके इस FN2 में नर्सिंग डायग्नोज बनाना है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर ये डिटेल से सीखेंगे। हाई रिस्क फॉर इंजरी, हाई रिस्क फॉर सफोकेशन, हाई रिस्क फॉर ट्रॉमा। ठीक है? ये आपके साथ रेफरेंस हो गए और ये एक सिनेरियो है कि इसको आप लोगों ने पढ़ना है और ये लिस्टें बनानी है 2। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ लें और साथ थोड़े से प्रैक्टिस कर लें कि इससे आपको अंदाज़ा होगा जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको रिकॉल होगी कि मिस्टर अज़ीज़ को जो है फ़ाल होने की जो रिस्क फैक्टर्स क्या है और कौन-कौन से तरीके से हमारे साथ वो बच सकता है। तो यहाँ तक हो गया आज का आपका क्लास। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे मूडल पे एम्बेडेड लैंग यूट्यूब का। बहुत सारा ख़्याल रखना अपना और खुदा रहा यार। इंसान बनो और पी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें फॉलो करो। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में, उस टाइम तक अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।